गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के बच्चे देखें, इंग्लिश रीडर का ये शॉर्ट आंसर हैं। ये इसमें हम दो शॉर्ट आंसर डबल वीडियो करके मैं भेज रहा हूँ। सारे शॉर्ट आंसर यहीं ख़त्म हो जाते हैं। 11 इसमें शॉर्ट आंसर है, तो आप लिख लें। क्वेश्चन इससे पहले ही भेजे। 5वां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द plight ऑफ रिफ्यूजीज़। उन शरणार्थियों की कंडीशन क्या थी, दशा क्या थी। व्हाट वर दे डूइंग फॉर अ लिविंग। वो अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे थे। द plight ऑफ द रिफ्यूजीज़ वॉज वेरी माइजरेबल। उन शरणार्थियों की कंडीशन दशा जो है बड़ी दयनीय थी। दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी एंड देयर हाउसेस इन पाकिस्तान। उनको छोड़ना पड़ा था अपना सामान और अपना घर पाकिस्तान में। दे वर विदाउट ऑक्यूपेशन। वो बिना व्यवसाय के थे। फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए। दे सोल्ड चीप हैंडमेड आर्टिकल्स। वो बेचते थे सस्ते हाथ से बनाए हुए सामान को। ठीक है। वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकट्स ऑन द राइटर। उन शरारती बच्चों ने टिड्डे की तरह लेखक को क्यों घेर लिया। द पुअर चिल्ड्रन थॉट। उन गरीब बच्चों ने सोचा दैट द अमेरिकन राइटर वाज अ गुड कस्टमर, कि अमेरिका का जो लेखक है, राइटर है विलियम सी डुगलस, एक अच्छा उनका कस्टमर है, ग्राहक है। देयरफॉर, इसलिए। दे डिसेंडेड, वो उतर आई लाइक लोकस्ट, टिड्डों की तरह, ऑन हिम, उसके ऊपर, टू सेल देयर बास्केट, अपनी टोकरियाँ बेचने के लिए। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। किस चीज़ ने लेखक को उस छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए प्रेरित कर दिया, फोर्स कर दिया। द राइटर वांटेड टू प्लीज द, प्लीज PLEA, PL स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें PLEASE। राइटर जो है चाहता था प्रसन्न करना उस छोटी सी लड़की को, बाई ऑफरिंग अ हैंडफुल ऑफ एक्सचेंज, एक मुट्ठी भर रेजगाई दे करके। बट द गर्ल रिफ्यूज, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। मनी एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में धन को स्वीकार करने के लिए उसने मना कर दिया। द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, दैट शी हैड हर्ट हर फीलिंग, कि उसने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। दिस फोर्स द राइटर टू बाई हर बास्केट, इस चीज़ ने लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन 8वां देखिए, विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रन ड्रू द अटेंशन ऑफ राइटर मोस्ट एंड वाई। कौन सा विक्रेता था उन बच्चों के बीच में जो लेखक के ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करता था और क्यों। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, एक सुंदर सी 9 वर्ष की लड़की, ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, उसने लेखक के ध्यान को काफ़ी आकर्षित किया। शी बेग्ड द राइटर टू परचेज, उसने मिन्नत की लेखक से, उसने मिन्नतें की लेखक से, टू परचेज, खरीदने के लिए, हर बात से अपनी टोकरी। इन एन इम्प्रेसिव टून, एक प्रभावशाली तरीके से। विद टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भी थे, आंसुओं के साथ उसने प्रभावित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट मेड द राइटर टू रियलाइज दैट ही हैड गिवन ऑफेंस। किस चीज़ ने लेखक को ये महसूस कराया कि उसने गलती कर दी। बाई स्टैंडिंग द ग्रेचुटी, जो है सेवा उपकार के जो है को देकर के, टू द गर्ल, लड़की को, एज ए सब्सिट्यूट फॉर नॉट बाइंग द बास्केट, टोकरी ना खरीद कर जो उसने दान के रूप में पैसे देने का काम किया लेखक ने, इस चीज़ से उसको क्या तकलीफ हुई लड़की को, कैसे उसने रिलीज कर लिया लेखक ने। देखिए, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द ग्रेचुटी, लड़की ने स्वीकार नहीं किया उस ग्रेचुटी को। ग्रेचुटी का मतलब सेवा उपकार, यानी कि एक तरीके से दान को स्वीकार नहीं किया, एक्सटेंडेड जो दिया गया बाय द राइटर, लेखक के द्वारा। शी रिटर्न द मनी, उसने पैसे को वापस कर दिया। विद प्राइड एंड ग्रेस, गर्व और शान के साथ, ऑफ एन इंडियन वुमेन, जो एक भारतीय महिला में होती है। इट मेड द राइटर थिंक, इस चीज़ ने मजबूर कर दिया लेखक को सोचने के लिए, दैट की हर ग्रेचुटी हैड ऑफेंडेड हर, कि उसके दान के भाव ने, सेवा उपकार ने लेखक को वो लड़की को आहत किया है, ऑफेंडेड किया है। क्वेश्चन 10, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कौन सा एक तर्क लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, कि उसे भारत से स्नेह हो गया है। द राइटर टोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, दैट ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि उसे भारत से स्नेह हो गया है। बाई सीइंग द प्राइड, देख करके, द प्राइड, अभिमान, एंड ग्रेस ऑफ द इंडियंस, भारतीयों की शान और भारतीयों की अभिमान को देखकर उसे भारतवासियों से या भारत से स्नेह हो गया है। दे ऑल्सो हैड ए पैशन, उसने महसूस किया कि यहाँ के भारतीयों
भारतीय लोगों के पास एक भाव है, एक पैशन है ऑफ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का। इस चीज़ से वो प्रभावित हो गया। क्वेश्चन 11वां देखिए, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में लेखक ने क्या सोचा। व्हाट पिक्चर डिड ही कैरी बैक इन हिज माइंड, कौन सी तस्वीर वो अपने मस्तिष्क में वापस लेके गया। द राइटर थॉट, लेखक ने सोचा, दैट द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोग हैड ए प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, कि इनके अंदर यह अभिमान और नागरिकता की एक अच्छी समझ है, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता की एक अच्छी समझ है। ही कैरीड बैक, वो वापस ले गया, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, ए पिक्चर, एक तस्वीर ऑफ सेल्फ रिलियंट पीपल, आत्मनिर्भर लोगों की, एंड ए गुड कंट्री, एक अच्छे देश की, फुल ऑफ वार्मथ ऑफ हार्ट, जिनके अंदर गर्मात्मा की एक झलक देने वाली भाव है यहाँ के भारतीयों के अंदर। ये तस्वीर वो लेकर के अपने वापस चला गया। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट पूरे हो जाते हैं, ये पाठ भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए और उसको तैयार करिए। धन्यवाद।